रात के बिल्कुल 12 बज चुके थे और विक्रम अपनी पत्नी सविता के साथ छोटे से घर में बैठे थे। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था और एक खामोश डर महसूस हो रहा था और जोरदार बारिश हो रही थी। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। इतनी रात में कौन हो सकता है? लगता है कोई मुश्किल में है, मुझे मदद करनी चाहिए। सविता डरी हुई बोली। नहीं, रुको मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। इतनी रात में किसी को मदद की ज़रूरत नहीं है। गांव में लोग जिस औरत के बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है ये वही है। विक्रम गुस्से में, तुम पागल हो गई हो? ये सब झूठी बातें हैं। हो सकता है कोई बारिश में फंसा हो, मैं जाकर देखता हूँ। लेकिन सविता ने बहुत रोका। फिर भी विक्रम दरवाजा खोलने चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ बारिश, ठंडी हवा और बिजली की कड़क। सविता घबरा कर बोली, मैंने कहा था ना, ये वही है। तुम भी ना सविता एक ही बात रटे जा रही हो। ये गांव बहुत खूबसूरत था, लेकिन इसमें एक डरावना राज छुपा था। 2 साल बाद विक्रम शहर से वापस गांव आया तो उसने पाया कि गांव में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली बदलाव गांव के अंधेरों में छुपा है। रात के बिल्कुल 12 बजे फिर दस्तक हुई। अगली सुबह जब गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए तो वे पिछली रात के तूफान के बारे में बातें कर रहे थे। तभी विक्रम वहां से गुजरा। गांव वाले बोले, मैंने तो उसे देखा भी, सफेद साड़ी में पुल पर जा रही थी। ये सुनकर विक्रम को सविता की बात सच लगने लगी। तभी वहां गांव के बुजुर्ग मोहनलाल काका आए। काका, आप गांव के सबसे बुजुर्ग हैं, सच बताइए, ये कौन है? मोहनलाल काका गहरी आवाज में, बेटा, ये बहुत पुरानी बात है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। बरसात की रात थी जब हमें खबर मिली कि गांव के बाहर खेत में किसी औरत की लाश पड़ी है। मैं सबसे पहले पहुंचा था। वो कोई और नहीं बल्कि गांव की सबसे खूबसूरत महिला राधिका थी। उसकी लाश बुरी हालत में थी। लोग कहते हैं उसने आत्महत्या की, लेकिन मुझे लगता है उसकी हत्या की गई थी। और तभी से हर तूफानी रात उसकी आत्मा पुल पर भटकती है। वो अपने खून का बदला लेना चाहती है। सभी लोग डर गए, लेकिन विक्रम के मन में उत्सुकता थी। उसने अपने दोस्त अर्जुन को कहा, मैं उससे मिलकर सच्चाई जानूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद फिर तूफानी रात आई। विक्रम और अर्जुन टॉर्च लेकर पुल की तरफ गए। अचानक उन्हें पुल पर सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखी। अर्जुन डर से कांपते हुए, लगता है हमसे गलती हो गई, चलो भागते हैं। लेकिन विक्रम रुका रहा। तभी वो औरत पीछे मुड़ी। उसका चेहरा बहुत भयानक था, आंखें लाल थीं। फिर वो हवा में उड़ते हुए उनकी तरफ आने लगी। दोनों भागे और किसी तरह गांव वापस पहुंचे। पूरी रात घर के बाहर रोने और कराहने की आवाजें आती रहीं। जब सुबह हुई तो विक्रम ने सारी बात मोहनलाल काका को बताई। मैंने पहले ही कहा था बेटा, ये मत करना। जब तक राधिका की मौत का सच सामने नहीं आएगा, उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। उस रात के बाद से गांव वाले डर के साये में जीने लगे। हर तूफानी रात कोई ना कोई कदमों की आहट खेतों की मेड़ों पर सुनाई देती है। क्या राधिका की आत्मा को कभी शांति मिलेगी, या ये राज हमेशा गांव वालों को डराता रहेगा?